हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैभव जी के साथ घटी बहुत ही रहस्यमय घटना, जिसमें उनका सामना असली भूतनी से हुआ था। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये घटना वैभव जी के साथ लखनऊ में घटी थी, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको वैभव जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम वैभव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और ये घटना आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2015 में घटी थी, जब मैं अपनी ड्यूटी पर नाइट शिफ्ट कर रहा था। दरअसल मैं अपने ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर रहा था, मेरे साथ 2 लोग और काम कर रहे थे। लेकिन रात को काम करते करते 2 बज गए तो मैं बहुत थक गया। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर राउंड मार के आया जाए। तो मैं अपने ऑफिस से बाहर आ गया और थोड़ी देर बाहर चलने लगा। चलते चलते सडनली मैंने देखा कि मेरे सामने वाले घर में एक लड़की अपनी छत पर चल रही थी। उस लड़की को देख के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे कोई लड़की अपने छत पे, वो भी इतनी ठंड के मौसम में, क्यों चलेगी। तो जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैंने उसे आवाज दी और कहा कि तुम इतनी रात में इस ठंडी में क्या कर रही हो। लेकिन उस लड़की ने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। कोई भी जवाब न देने पर मुझे बहुत अजीब लगा। कोई भी जवाब न देने पर मैंने उसे 2-3 बार और जोर जोर से आवाज दी। आखिरी बार जब मैंने उसे आवाज दी तो वो मेरी तरफ एक बिजली की रफ्तार की तरफ पलट गई और मुझे घूर घूर कर देखने लग गई। तो मैंने उससे कहा कि तुम इतनी रात को क्यों चल रही हो अपने छत पर, वो भी इतनी ठंड के मौसम में। तो उसने जवाब दिया कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हारी ही मदद की ज़रूरत थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको मेरी क्या ज़रूरत है। उसने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं भी उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और ये देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई आत्मा या फिर कोई चुड़ैल है। मैं समझ गया था कि मैं अगर इसके पास गया तो ये मुझे जान से मार देगी। तो मैं वापस से भागकर अपने ऑफिस में चला गया और वहाँ पे जो मेरे कलीग थे उनको जाके सारी बात बताई। तो मैंने उन्हें जाके बताया कि सामने वाले घर पर एक लड़की चल रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो घर तो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, उसको अभी तक किसी ने भी नहीं खोला, वहाँ कोई लड़की कैसे चल सकती है। तो मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अभी अभी वहाँ पर एक लड़की को उस छत पे चलते हुए देखा है। तो मेरे दोनों कलीग्स ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ है लड़की। तो जब हम लोग नीचे आए तो मैंने देखा कि अब वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कहाँ है वो लड़की, तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे थे। तो मैंने उन्हें इशारा करके बताया कि वो छत के ऊपर वो लड़की चल रही थी और मैंने उससे बात भी की थी और उसके पैर पीछे के तरफ मुड़े हुए थे और वो देख के मैं बहुत डर गया था। तो उन्होंने कहा कि ये भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता है और जैसा तुम बता रहे हो वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा कि उसी घर के नीचे एक गार्ड बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे बात की जाए। तो मैं उसके पास गया और उससे मैंने बात की कि इस घर में कोई लड़की रहती है क्या। तो उसने कहा कि इस घर में कोई भी नहीं रहता, इस घर के जो मालिक जो है वो कनाडा में रहते हैं। तो मैंने उस गार्ड से पूछा कि इस घर में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं क्या। तो उस गार्ड ने कहा कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस घर में कभी कभी एक लड़की का भूत दिख जाता है। तो मैंने उस गार्ड से पूछा कि कौन सी लड़की का भूत। तो उसने बताया कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें सारी बातें क्यों बताऊं। तो मैंने उसे कहा कि मैंने अभी अभी इस घर में एक लड़की का भूत देखा है। तो उसने कहा कि तुमने पक्का उसी लड़की का भूत देखा होगा। तो मैंने उसे पूछा कि कौन सी लड़की। तो उसने बताया कि इस घर में एक लड़की रहती थी, उसको किसी ने धोखा दे दिया था और वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल से वो इतना डिप्रेस हो गई कि उसने अपने आप को आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं बहुत डर भी गया था और समझ चुका था कि मेरा अभी अभी एक आत्मा से सामना हुआ है। उस रात के बाद मैंने कभी भी अपने ऑफिस में नाइट शिफ्ट ही नहीं की, क्योंकि मैं उस घटना से इतना ज़्यादा डर चुका था कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही होती है कहानी ख़त्म। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज इन हिंदी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल की वीडियो डॉगमैन क्रीचर पे होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।